मैम एनसीईआरटी कैसे पढ़े, मैम एनसीईआरटी कितनी बार पढ़े, मैम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ याद ही नहीं रह रहा है, एनसीईआरटी की लाइंस मैम समझ ही नहीं आ रही हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे से सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेटा जी एनसीईआरटी से बाहर तो नीट में क्वेश्चन नहीं आना है। अब तक अगर हम लोगों ने देखा हो, अब खासकर बायो की अगर मैं बात करूं, पूरा 100% सारे क्वेश्चन बेटा जी आपको एनसीईआरटी से मिलते हैं। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है वो आप समझ गए होंगे। अब एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, वो हमें आज के इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, थोड़ा सा टाइम लूंगी, बस ये आखिरी तक सुनते हुए जाना। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो बेटा जी, आपको एनसीईआरटी को एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब आप बोलोगे मैम एनसीईआरटी तो पहले ही बहुत सिंपल है। अगर पहले ही बहुत सिंपल होती तो आप खुद पढ़ ले रहे होते, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट करना है। अब सिंप्लीफाइड वे का क्या मतलब है, देखो एनसीईआरटी ना हम पैराग्राफ वाइज पढ़ रहे हैं, तो पैराग्राफ वाइज में हमें चीजें हम पढ़ तो रहते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में रिटेंशन नहीं रह पाता है ना। हमने रीड कर ली, 5 मिनट याद रहेगी, 10 मिनट याद रहेगी, आधा घंटा याद रहेगी, 1 घंटा याद रहेगी, उसके बाद याद नहीं रहेगी। वो हमें याद कब रहेगी, उसका हमें मतलब कब समझ आएगा, जब हम लोग उसको सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट करेंगे। सिंप्लीफाइड वे का मेरा मतलब है कि आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, वहां पर आपको दिखेगा कि पहले मैं आपको समझाती हूं, मैं नोट्स बनाती हूं, लिख लिख के पढ़ाती हूं, उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में पहले ही एक स्टोरी फॉर्म हो जाती है, और उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको लगता है अरे यार ये तो आता है, ये भी पढ़ा हुआ है, तो वो रिवाइज हो जाता है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। और नोट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि वो बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। अब एज इट इज अगर आपने बेटा जी एनसीईआरटी की लाइन अपने नोट्स में लिख दी तो कोई फायदा नहीं है। आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में, इन सारी चीजों के फॉर्म में आपको नोट्स की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, तब आपको एनसीईआरटी समझ आएगी, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि यार मैंने बोला कि यार सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। सारे क्वेश्चन जब एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं तो अगर वो एग्जामिनर बना सकता है क्वेश्चन, तो क्या तुम लोग क्वेश्चन नहीं बना सकते हो? तो आपको दूसरी चीज यही करनी है, आपको एग्जामिनर बनना है, आपको क्वेश्चन खुद फ्रेम करने हैं। फ्रेम योर ओन क्वेश्चन बेटा जी, ठीक है। आपके खुद के क्वेश्चन फ्रेम करो। जब आप खुद के क्वेश्चन फ्रेम करने लग जाओगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा यार इस लाइन से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस लाइन को हम लोग इस तरह से घुमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो हाइमन वाला क्वेश्चन इस साल आया था नीट 2024 में, उसमें उसने वो एग्जैक्ट लाइंस चूज करी थी और स्टेटमेंट भी इसमें दे दिया था, है ना। और बस उसमें क्या कर दिया था, ऑफन वर्ड को हटा के क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो वहां पर आप इस तरह से अगर खुद से क्वेश्चंस बनाने लग जाओगे तो उस टाइम से आपकी एनसीईआरटी खुद इजी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने हर पैराग्राफ से, हर लाइन से क्वेश्चन बना लिए ना, तो फिर क्या बचा है एग्जामिनर के पास? नहीं बचा कुछ। तो जब आप एनसीईआरटी रीड करते हो, सबसे पहले तो क्या करना है बेटा जी, हमें बनाने हैं नोट्स। नोट्स बनाने के बाद हमें करने हैं क्वेश्चन सॉल्व, जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने खुद के क्वेश्चंस बनाने हैं। और जब ये क्वेश्चंस बना लोगे, उसके बाद जब आप और क्वेश्चन करोगे तो आपको एनसीईआरटी की हर लाइन याद होगी। इसी तरह से आपको एनसीईआरटी कितनी बार, कम से कम 10 बार
बार पूरे साल में पढ़ लेनी है। अब क्वेश्चन ये आता है एनसीईआरटी पढ़नी कौन सी है, कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तो बेटा जी आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। कौन सी? न्यू एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आने हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कॉकरोच तो नहीं एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें मतलब है सिलेबस कंप्लीट करने से। जो कॉकरोच नहीं है आपके सिलेबस में, मतलब एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, वो आप पुरानी एनसीईआरटी से कर सकते हो, लेकिन एट द एंड फॉलो आपको न्यू एनसीईआरटी करनी है, बट कुछ टॉपिक्स आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी से करने पड़ेंगे। तो यहां पर इस हिसाब से अगर आप चलोगे ना कि आपने खुद नोट्स बनाए, एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने खुद के क्वेश्चन बनाए, तो आप एनसीईआरटी ढंग से कर पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार मैम टाइम नहीं है कि क्वेश्चन कैसे बनाए, है ना, कि पता ही नहीं चल रहा मैम, सारा टाइम तो हमें याद करने में, पढ़ने में लग जा रहा है, हम क्वेश्चन फ्रेम कैसे करें। इसका भी बेटा जी मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है, एनबीटीएस टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। एनबीटीएस स्टैंड्स फॉर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। अब इस एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज में बेटा जी आपको मैं बताऊं, एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन है, हर लाइन से, और ये मोस्ट लव्ड टेस्ट सीरीज थी जब हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च करी थी 2024 में। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि सेम टेस्ट सीरीज दोबारा दे रहे हैं, नहीं हो रहा है। इस एनबीटीएस में आपको टोटल 62 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें से बेटा जी, जिसमें से आपके 25 जो टेस्ट है वो नई एनबीटीएस के हैं, यानी कि 2025 के हैं। 25 टेस्ट आपके 2024 वाले हैं, और आपको पीवाईक्यू बुक मिल रही है फर्स्ट 100 स्टूडेंट को। जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट है जो ये बुक, ये आपकी टेस्ट सीरीज लेते हैं, उनको पीवाईक्यू बुक मिलती है। अब ये सारे टेस्ट, ये जो आपको ये एनबीटीएस मिल रहा है, ये आपको ऑफलाइन दिया जाएगा, ठीक है। 20 टेस्ट आपके पास ऑफलाइन पहुंचेंगे, ओएमआर शीट्स पहुंचेंगी, और 5 टेस्ट आपके होंगे रैंक बूस्टर टेस्ट, जो कि होंगे ऑनलाइन, ठीक है। अब यहां पर भी ये 5 टेस्ट ऑनलाइन क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे इनमें अच्छा स्कोर करेंगे, 650 से ऊपर स्कोर करेंगे, उनको मिलेगा आपका एसआरजी ग्रुप, यानी कि रैंकर्स ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिनको मेंटर करेंगे कोई ना कोई एक्सपर्ट फैकल्टीज, ठीक है। तो ये सब कुछ आप ले सकते हैं। एनबीटीएस पुराना वाला भी मिल रहा है, नया वाला मिल रहा है, 62 टेस्ट, 62 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। दाम क्या है? दाम बस छोटा सा है, 1999 आपका प्राइस रहने वाला है आफ्टर यूजिंग कोड ZBBS। आपको बस कोड यूज करना है ZBBS, और आपको मिल जाएगा ये 1999 में ओनली। तो बेटा जी अगर ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी ये आप एनबीटीएस ले लें, क्योंकि यहां पर आपको हर लाइन से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसकी प्रिपरेशन के बाद आपकी प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो प्लीज एनसीईआरटी ले ले, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, ताकि आपकी जो पाथ है, आपका जो गोल है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप अपने गोल तक पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों, और एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ना शुरू कर दो।